लेडी ड्रग्स स्मगलर गिरफ्तार की गई है। बोरीवली में चलती ट्रेन में ड्रग्स स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। 2.25 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स भी बरामद की गई है। लेडी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। चलती ट्रेन में ड्रग स्मगलिंग का काम करती थी और आरोपी महिला के पास से 2 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत का कोकेन सहित अन्य नशीला पदार्थ जो है वो भी बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई ये नशे को लेकर बताई जा रही है। जिस तरीके से मुंबई में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस महिला ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है, तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की गई है और महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ड्रग तस्कर जो है वो चलती ट्रेन में ड्रग स्मगलिंग का काम करती थी। आरोपी महिला के पास से 2 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की कोकेन सहित अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, यहां पर बोरीवली में चलती ट्रेन में ड्रग्स स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट है ये। आरपीएफ, जीआरपी और एनसीबी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई ये की गई है। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। शाहिद, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर? एक बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ ये देखने को मिली। जी अभिषेक, मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की जो है सतर्कता से ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बड़ी कामयाबी भी हम इसे कह सकते हैं। चलती ट्रेन में जांच के दौरान एक महिला ड्रग्स स्मगलर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 करोड़ तकरीबन 2 करोड़ 19 लाख के आसपास की कीमत के जो है मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिसमें कोकीन है और कोकीन के अलावा और भी बहुत कुछ है। पकड़ी गई महिला जो है वो मिजोरम की रहने वाली है और बताई जा रही है। और जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी महिला जो है बेंगलुरु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की किसी केस में जो है वांटेड आरोपी है और वो ड्रग तस्करी के मामलों में जो है फरार चल रही थी। आरपीएफ और जीआरपी द्वारा की गई जो कार्रवाई है, उसके बाद एनसीबी की जो बेंगलुरु की टीम है उनको इन्फॉर्म किया गया है, जो आरोपी को जो है ट्रांजिट रिमांड पर आकर उन्होंने जो है अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच एनसीबी बेंगलुरु कर रही है। इस संयुक्त कार्रवाई में जो है आरपीएफ, जीआरपीएफ और मुंबई और एनसीबी बेंगलुरु की जो टीम है उनकी अहम भूमिका रही है। आरपीएफ ने जो है इस मामले में जो है कार्रवाई जो की है वो दरअसल ट्रेन में जब इस तरह के तलाशी अभियान हो रहे थे तो उस अभियान के दौरान उन्हें शक हुआ और इस शक के दौरान ये पता चला कि ये जो महिला आरोपी है इसके पास जो है तो तलाशी के दौरान जो ड्रग्स बरामद किया गया, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार कर लिया। जी शाहिद, अगर इस पूरे नेटवर्क को लेकर बात करें तो नेटवर्क को लेकर क्या कुछ कहना है जांच एजेंसियों का? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से महिला को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया, ये पूरा नेटवर्क, ये पूरे नशे का नेटवर्क जो है वो मुंबई में फैला हुआ है। अभिषेक देखिए, मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और उसके साथ साथ यहाँ पे नाइट पार्टीज और अपने नाइट में होने वाले एक्टिविटी की वजह से जो है देश भर में जाना जाता है। यही वजह है कि ड्रग्स तस्करों और नशे की जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो इस शहर का ही रुख करते हैं। हालांकि जो गिरफ्तार आरोपी है उसको जो है मैं वो आपको बता दूं कि बेंगलुरु में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फहरिस्त में जो है वांटेड आरोपी है, यानी वहां पे भी जो इससे पहले भी कई केसेस उसके ऊपर दर्ज थे और वहां से वो वांटेड थी। उसके बाद भी जो है मुंबई में वो ड्रग तस्करी का काम कर रही थी। ये अलग बात रही है कि कार्रवाई के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। दूसरी अहम बात यह है कि अभिषेक, मुंबई ऐसा शहर है जहां पे ड्रग्स की और ड्रग्स के सेवन करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। हमेशा से ये शहर जो है ड्रग्स तस्करी का भी अड्डा बना रहा है। यही वजह है कि इस शहर में ड्रग्स की खेप और ड्रग्स को खपाने के लिए दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के लोग भी जो है रुक करते हैं। कई बार एयरपोर्ट और कई बार जो है रेलवे स्टेशन और कई बार ऐसी जगहों पर जो है गिरफ्तारियां हुई है जहां पे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उन रास्तों से, समुद्री रास्तों से भी जो है ड्रग्स की बड़ी खेप मुंबई लाई जाती है और यहीं पे खपाई जाती है। इस महिला को जो है जो गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में भी पता चला है कि एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है जिसको लेकर जांच जारी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शायद जिस तरीके से बड़ा कह सकते हैं कि ये पूरा मामला, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है शायद। लेकिन दूसरी ओर अगर यहां पर इस पूरी कार्रवाई को लेकर बात करें, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है, इसके तार किस तरीके से जुड़ते हुए नजर आए हैं और कितने आरोपी जो है वो रडार पर है? क्योंकि एक महिला जिस तरीके से 2 करोड़ के ड्रग्स के साथ पाई गई है, जाहिर तौर पर ये ड्रग्स जो है वो मुंबई में ही खपाने की तैयारी रही होगी इन आरोपियों की। जी अभिषेक, के ये दरअसल जो है एक चैन होता है, एक सिंडिकेट होता है जिसमें इस तरह के लोग होते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन का हो, कहीं पे भी हो। इस तरह के जो लोग होते हैं, देखिए आमतौर पर ट्रेन में आपने इतनी बड़ी मात्रा में जो है कोकीन या ड्रग्स की गिरफ्तारी नहीं देखी होगी, या तो वो कंजम्पशन क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो है 2 करोड़ से भी ज्यादा की मालियत का जब्त किए जाना, ये आप समझ सकते हैं कि ये उस सिंडिकेट का हिस्सा है जहाँ पे
ट्रेन के जरिए मुंबई या मुंबई से दूसरी जगहों पर जो है इस तरह से ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं। अब चूंकि कार्रवाई हुई है और इसकी गिरफ्तारी हुई है, तो बहुत जल्द ही पुलिस उन लोगों तक भी जो है पहुंच सकती है जो इस सिंडिकेट का हिस्सा है। अभी ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये एक अकेली महिला है या और भी इसके साथ यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये महिला जो है हैबिचुअल अफेंडर है और यही वजह है कि उसको जो है इसके साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके गैंग में और कौन कौन से लोग शामिल हैं जो मुंबई में मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल शाहिद, जिस तरीके से महिला को गिरफ्तार किया गया, क्या इसने पूछताछ में कुछ बताया, कुछ कहा कि इसके साथी किस तरीके से इसकी मदद करते थे, किस तरीके से ये अपने साथियों की सहायता से इस पूरे ड्रग के गंदे खेल को, नशे के गंदे व्यापार को चला रही थी या कर रही थी? देखिए अभिषेक, जो बात छानबीन हुई है, तफ्तीश हुई है, उस दौरान ये बात पता चली है कि इस गोरख धंधे में और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं। ये कुछ इस महिला ने जो है खुद अपनी बातचीत में कबूल किया है। साथ में ये बात भी सामने आई है कि ये शहर मुंबई में जो है आज से नहीं, काफी पहले से एक्टिव है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि बेंगलुरु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फहरिस्त में जो है ये आरोपी है और वांटेड आरोपी है, क्योंकि पहले ये बेंगलुरु और दूसरे राज्यों में भी किया करती थे, लेकिन जब कार्रवाई का दायरा सख्त हुआ तो इसने मुंबई का रुख किया। हालांकि पहले भी जो है इस आरोपी महिला का जो है मुंबई में आना जाना रहा है, और जो आना जाना रहा है वो ड्रग्स को लेकर ही आना जाना रहा है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये करियर है जो यहाँ से वहां ड्रग्स पहुंचाने का काम करती है। इसके साथ साथ जो है इस गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं जो इसकी पूछताछ हुई तो उस दौरान इसने बताया। लेकिन ये इसका मास्टरमाइंड कौन है, इस बारे में अभी भी पुलिस जानने में असमर्थ है, क्योंकि इस महिला ने अपनी बातचीत में जो है जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में जिक्र नहीं किया या उसके बारे में लाइल्मी जाहिर की है। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर शायद जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर शायद अगर हम यहाँ जांच एजेंसियों को लेकर बात करें, क्या जांच एजेंसियों के द्वारा कुछ कहा गया इस पूरे विषय को लेकर कि किस तरीके से जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही हैं और किस तरीके से उनके रडार पर और आरोपी हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे ही ये कार्रवाई हुई है तो उसके बाद जो है आरपीएफ और जीआरपी ने इस महिला को जो महिला के बारे में जब जानकारी मिली, पूछताछ हुई, पूछताछ के दौरान ये पता चला कि बेंगलुरु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो है उसमें ये वांटेड आरोपी है। फौरन जो है यहाँ की जो है पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ ने जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कॉल किया। उसके बाद जो है वहां से इसका डेटा मिला तो पता चला कि ये हैबिचुअल अफेंडर है जो इससे पहले भी कई केसेस में जो है लिप्त पाई गई है। इसके बाद जो है पुलिस ने इससे तफ्तीश की तो पता चला है कि इसका काम यही है कि मुंबई जैसे शहर और दूसरे राज्य और देश के दूसरे शहरों में जो है इसी तरह से ड्रग्स सप्लाई करना है। इसके साथ साथ जो है इस सिंडिकेट में और भी कई सारे लोग जुड़े हैं। पुलिस इसी बात को लेकर जो है तफ्तीश कर रही है और पुलिस ने इस बात का भी दावा किया है कि जैसे जैसे तफ्तीश होते जाएगी इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां मुमकिन है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शायद लगातार पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां शायद आपसे लेंगे हम, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है उसका रुख करेंगे।